हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राकेश सर फिजिक्स में। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करें तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। अगर किसी सब्सटेंस के एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें, उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है इस पर जीरो चार्ज होता है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि न्यूक्लियस में केवल एक ही फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, वो है प्रोटॉन। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसलिए किसी भी न्यूक्लियस से प्रोटॉन का बाहर आना पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में। न्यूक्लियस के अराउंड में डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड में डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बात करें इनरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव और आपका न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में फोर्स वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम आगे कूलम फोर्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में बाउंडेड होते हैं। अब हम बात करते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में। आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली अधिक डिस्टेंस पर होते हैं। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कमी आती है, इसलिए ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की, अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की, तो नॉर्मल कंडीशन में किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। इसका मतलब किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये लूजली बाउंडेड होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी प्रोवाइड करवा के इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से रिमूव किया जा सकता है। एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि किसी भी इंटरेक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी बॉडी होती है वो चार्ज कैसे होती है। इसके लिए हम एक सोडियम एटम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सोडियम का एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो वो होता है 2,8,1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हैं यहां पर 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो भी है 11। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर चेक करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आपको पता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देकर रिलीव किया जा सकता है। तो इसका ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद में हम देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो भी अनचेंज रहता है, वो भी 11 रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब नया बनने वाला है 2,8। अब देखिए इसका लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका ऑक्टल कंप्लीट है, इसलिए ये स्टेबल एटम है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर अनचेंज्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो अब बन गए हैं 10 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। इस कंडीशन में सोडियम पर कौन सा चार्ज आएगा उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल थे। इसका मतलब ये जो एटम था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं था। इस कंडीशन को अगर स्टडी करें तो यहां देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने ज्यादा है इससे, तो आपका जवाब होगा सर इससे ज्यादा है 1। एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो आपका जवाब होगा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इस एटम पर जो चार्ज आने वाला है वो कितना आने वाला है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसलिए यहां पर हम पुट करते हैं प्लस 1। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर सोडियम पर चार्ज डेवलप हो गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी एटम जो है वो एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। अब हम कंसीडर करते हैं एक सेकंड कंडीशन जिसमें हमारे पास में है क्लोरीन एटम, और हम जानते हैं कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो वो होता है 2,8,7 और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो होंगे 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी होंगे 17। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर चेक करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर उसका ऑक्टल कंप्लीट हो जाएगा। सपोज कीजिए इसने अपना ऑक्टल कंप्लीट कर लिया तो इसका एटॉमिक नंबर रहेगा 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आने वाला है अब वो होगा 2,8,8। प्रोटॉन्स जो हैं वो अनचेंज रहे हैं, वो 17 हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहां देखिए ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां हो गए हैं 18। अब देखिए इस कंडीशन को अगर चेक करें तो देखते हैं हम यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल में है, इसलिए यहां पर जो क्लोरीन एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट इस कंडीशन को अगर चेक करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, और कितने ज्यादा हैं इस चीज को अगर चेक करें तो वो ज्यादा है आपका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपका क्लोरीन पर कितना चार्ज आने वाला है, वो आने वाला है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसलिए क्लोरीन एटम के ऊपर हम लिख देते हैं -1। तो देखिए यहां से क्लोरीन के एग्जांपल से एक चीज क्लियर हो गई कि अगर कोई भी एटम है वो एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस एटम के ऊपर जो चार्ज डेवलप होने वाला है वो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए अगर सपोज कीजिए अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पुट किया कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब यह है कि उसने इलेक्ट्रॉन
रिलीव किए हैं। अगर कोई बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब यह हुआ है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि किसी भी इंटरेक्शन में ट्रांसफर जो होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से बॉडी पर चार्ज डेवलप होता है। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है, रिलीव करती है, तो उस कंडीशन में उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब हम समझते हैं कि किसी भी इंटरेक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं होते। इसके दो बेसिक रीजन हैं। प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करता है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इसलिए कभी भी एटम से किसी भी एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकता। सेकंड कंडीशन जो ये है कि प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी पार्टिकल होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन हैवी पार्टिकल होने की वजह से किसी भी इंटरेक्शन में ट्रांसफर नहीं होता। तो आपके पास दो बेसिक रीजन है प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होने के। इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट करने की एबिलिटी के बेस पे सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करेंगे दो कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी होगी कंडक्टर्स की और सेकंड कैटेगरी होगी इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इजीली फ्लो कर जाता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज can flow easily are called conductors. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो होता है सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, etc. So we can define conductors in a simple way. Those substances through which electric charge can flow easily are called conductors. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, etc. सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। अगर हम बात करें सॉलिड कंडक्टर्स की, सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होने की वजह से इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें लिक्विड कंडक्टर की, अगर हम बात करें लिक्विड कंडक्टर्स की तो लिक्विड कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच electric charge cannot flow are called
इंसुलेटर्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ग्लास, रबर, माइका, etc. So we can define insulators in a simple way. Those substances through which electric charge cannot flow are called insulators. Examples की अगर बात करें तो एग्जाम्पल होता है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, माइका। देखिए, इंसुलेटिंग बॉडी को अगर रब करें तो जो एरिया रब हो रहा है वहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होंगे। ये जो डेवलप हुए इलेक्ट्रिक चार्ज इंसुलेटिंग बॉडी के अदर पार्ट्स में मूव नहीं कर सकते।